बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स की एक्सरसाइज। हमारे पास है क्लास है हमारे पास 7 और एक्सरसाइज है 1.1 और हम है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 के करीब पार्ट है, तो हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके कुछ साइंस हैं, कुछ चीजें हैं जो समझते हैं। उसमें जो हमें इन क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ और आया तो फिर हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, जैसे आप यूँ लिख लें। आपका कोई सेट ए है, हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन लिखने से पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझते हैं। जैसे x है और फिर ये x और ये, और हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास, हम इसको अब समझते हैं सेट को कि ये है क्या। ओके, सबसे पहली चीज x रिप्रेजेंट कर रहा है सेट के एलिमेंट्स को। उसके बाद ये जो साइन है इसका मतलब होता है सच दैट। क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन होती है। ये क्या होता है? सच दैट। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये साइन है जो हम पहले भी देख चुके हैं पिछली क्लासों में भी। ये क्या होता है? ये साइन है आपका बिलोंग्स टू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या साइन है? उसके बाद नेक्स्ट साइन है हमारे पास ये। अच्छा, ये n तो हमने नेचुरल नंबर के लिए लिखा था इसलिए उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो ये साइन है हमारे पास। इस साइन का मतलब होता है एंड। उसके बाद हमारे पास बाकी जो भी सेट की कंडीशंस कुछ होंगी, जो ये सेट की फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि सेट किस तरह से बनाना है, क्या करना है। अब ये क्या हमारे पास, ये क्या है? ये है कि सेट है नेचुरल नंबर्स का जो कि ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 5 है। सर हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीजें जो है हमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 क्लास 7 और 1.1 सेट ए है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा, अब अगर हम इस सेट को देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 क्या चीज है? 1 2 3 4 5 हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये नेचुरल नंबर जो हमारे पास हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और ये 5 तक है। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे एक सेट हमारे पास है ए, इसके एलिमेंट की टाइप है x, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x
इज लेस देन 6। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास एलिमेंट किस तरह से हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास अब आ गया नेक्स्ट। अगर आपको पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ तो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते जाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम अगले उसकी एलिमेंट की बात करते हैं। पार्ट टू क्या हमारे पास पार्ट टू है बी क्या है हमारे पास 2, 3, 5 और 7। अच्छा, अब देखें ये कौन सा सेट बनता है। ये थोड़ा नया है हमारे लिए, हमने पहले इस चीज को डिस्कस नहीं किया। तो अगर आप इसको गौर से देखें, 2 किसी अपने और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 अपने और 1 के अलावा किसी पे नहीं हो सकता, 5 इसी तरह से है, 7 भी इसी तरह से। तो जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 8 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 9 भी नहीं है, 3 पे भी हो जाता है वो, 10 भी नहीं है, 11 होता है, 11 1 और 11 के अलावा और किसी पे नहीं होता, तो 11 प्राइम नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये बी हमारे पास ये एक सेट हो गया, एलिमेंट्स की टाइप x है, सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड x इज लेस देन 11। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास? 3 हमारे पास है n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास n है, x टाइप के एलिमेंट्स हो गए, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद कोई कंडीशन है इसमें कि लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है? कुछ भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास और क्या है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का क्लास 7th एक्सरसाइज 1.1 3 में नंबर है 4। W is equal to set of whole numbers। ओके, ये भी उसी तरह से है, कोई किसी की कंडीशन नहीं है। हमें ये पता है कि होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, तो हम सिंपल लिख सकते हैं W is equal to x such that x belongs to whole number। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। सर फिर पार्ट 5 है हमारे पास। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 है Z सेट ऑफ इंटीजर्स।
Z है हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें कि इंटीजर उसने पहले ही बता दिया, यहाँ पे z से रिप्रेजेंट, ये z सेट है लेकिन हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको लिख देंगे z इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास पार्ट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 6 क्या है? पार्ट 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी कर लेते हैं। पहले तो एक जैसे भी आ रहे थे। L सेट है और वो है 5, 10, 15, 20 और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? 5, 10, ये क्या है? हमने पहले भी किया, ये मल्टीपल्स ऑफ 5 है। तो हम इसका अगर बनाना चाहें हम सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं L क्या है? X है सच दैट X इज a मल्टीपल ऑफ 5। तो ये हमारे पास सेट कंप्लीट हो गया, कोई और कंडीशन उसमें है नहीं, तो इसलिए हम इसको इसी कंडीशन से लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, E है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10। इसको लिखेंगे हम E इज इक्वल टू सेट ऑफ even numbers between 1 and 10। इसको हम किस तरह लिखेंगे? हम इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू X है सच दैट X बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, E से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेम कंडीशन लिख देंगे कि X है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ये भी। उसके बाद हमारे पास है नंबर 7। सॉरी, नंबर 8। नंबर 8 क्या है हमारे पास? O है। O क्या चीज है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 15। set of odd numbers greater than 15। set of odd numbers greater than 15। ये भी सिंपल है। ऑड नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? O से। तो हम इसी तरह सेट लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। O हमारे पास क्या सेट हो गया? X such that X belongs to O and X is greater than 15। तो ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नंबर 9 क्या है? सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम।
Part number 9. C is equal to set of planets in the solar system. ओके, अब इसको हमने उसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे सी एक्स सच दैट एक्स इज a set of planets in the solar system. Number 10. 10 है सेट S और ये है हमारे पास set of colors in the rainbow. Set of colors in the rainbow. इसको अगर हम देखें, सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो क्या हो गए? S is equal to X such that X is a set of color in the rainbow. तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और इससे एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।